कहाँ तक पढ़ा था बेटा हमने? प्लेटी। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे हुक्स एंड सर्कल्स होंगे ताकि अपने होंठ से क्या ले सके, खाना पीना ले सके। बेटा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं फॉर एक्सक्रीशन, एंड दीज सेल्स आर नोन एज फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स होंगे बेटा, ये एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे। क्या चीज एक्सक्रीट आउट की जाती है? ऑब्वियसली वेस्ट मटेरियल। मेरी एक बात और याद रखना, जो एक्सक्रीशन में हेल्प करती है ना चीज, वही चीज ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करती है। क्योंकि एक्चुअली एक्सक्रीशन के टाइम पे ऑस्मो रेगुलेटरी चीजें भी होती हैं सारी। क्योंकि देखो वो है क्या, वो है तो सोल्यूट ना, और सोल्यूट जहां भी चेंज होगा, अंदर बाहर जाएगा, तो ऑस्मोलैरिटी को चेंज करेगा, अफेक्ट करेगा। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन भी यही सेल्स करेंगे। कौन से सेल्स? फ्लेम सेल्स। क्यों नाम है बेटा ऐसा? क्योंकि ये फ्लेम जैसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं थोड़े। आई बात समझ में? ठीक। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं किसकी? सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। कैसे होते हैं बेटा ये भी? हर्मेफ्रोडाइट माने, हर्मेफ्रोडाइट माने बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल माने मोनोशियस, डायोशियस, मोनोशियस। अब क्योंकि मैं इनको बार बार बोल रहा हूं तो ये गलत नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में, है ना? बेटा इनके पास क्या होती है? हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। कैसी होती है? कुछ के पास, सबके पास नहीं। इनमें ऐसे एक एग्जांपल आता है प्लेनेरिया। किसका एग्जांपल है? प्लेटी हेलमिंथेसिस का। इसके पास क्या होती है? हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। माने अगर एक टांग टूट गई तो दोबारा से उग जाएगी, कोई दिक्कत। एक और एग्जांपल आता है बेटा इसमें, दैट इज फिशियोला हिपेटिका। क्या एग्जांपल आता है? फिशियोला हिपेटिका। फिशियोला हिपेटिका। चप्पल जैसी दिखती है ये। आई बात समझ? अच्छा एक और एग्जांपल आता है टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम कहाँ पाई जाती है? इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन। दूसरा नाम इसका एक और है टेप वॉर्म। क्या नाम है बेटा? टेप वॉर्म। अच्छा इसका वेक्टर कौन होता है? किसके थ्रू इंसानों में आती है? तो मोस्टली आती है पोर्क मीट के थ्रू। किसके थ्रू? और जिस पोर्क मीट में टेप वॉर्म हो उस मीट को कहा जाता है पोर्क मीजली। क्या कहा जाता है बेटा? MEASLY। बोलो बात समझ में? कोई दिक्कत? जिस पोर्क मीट में टेप वर्म हो उसे पोर्क मीजली कहा जाता है। पोर्क के थ्रू ये मोस्टली हम में आती है, पोर्क मीट खाया जाता है ना बहुत ज्यादा। टेप वर्म नाम है, एंडोपैरासाइट शक्कर प्रेजेंट है। बेटा इसके लार्वा का नाम लिखो, मिरासीडियम लार्वा। क्या नाम है? मिरासीडियम लार्वा। बोलो बात समझ में आती है? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अब चलते हैं बेटा आगे। अच्छा एग्जाम्पल तो कर दिए ना हमने, ठीक है। अब बात आती है बेटा एस्कल मेंथेसिस की। किसकी बात आती है? एस्कल मेंथेसिस। सोनल समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. ओके। एस्कल मेंथेसिस। बेटा एस्कल मेंथेसिस, निमेटल मेंथेसिस, राउंड वॉर्म, कुछ भी बोल लो, है ना? तो पहली चीज ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। दूसरी चीज दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है। कैसे हैं बेटा? ट्रिप्लोब्लास्टिक। और क्या है इनके पास? सुडोसिलोमेट। दे आर द ओनली ऑर्गेनिज्म हु आर सुडोसिलोमेट। मालूम है ना सुडोसिलोमेट? विच मीन्स दे हैव बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट है पर मीजोडर्म से लाइंड नहीं है, तो इसीलिए कैसे है? सुडोसिलोमेट। नेक्स्ट आता है हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल। कैसी है बेटा? कंप्लीट है। कैसी है? कंप्लीट है। माने माउथ अलग है और एनस अलग है। सेक्सेस आर सेपरेट। सेपरेट का माने यूनिसेक्सुअल है। कैसा है बेटा? मोनोशियस, डायोशियस, डायोशियस। बोलो बात समझ में आई? तो ये गलत आपका नहीं होना चाहिए कभी भी। ठीक है। अच्छा जी, फीमेल और मेल में इसमें डिस्टिंक्ट किया जाता है। पहले तो उससे एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल आएगा इसमें बेटा एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडस। क्या आएगा? एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडस। बेटा एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडस पेट में पाए जाने वाले व्हाइट कलर के कीड़े हैं जिसमें मेल छोटा, मेल मेल का जो
बैक पोर्शन है वो मुड़ा रहेगा थोड़ा, है ना। आई बात समझ। तो मेल छोटा फीमेल बड़ी, तो इसमें मेल फीमेल पहचानी जा सकती है, मतलब मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंग्विशेबल। ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास इनकी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट भी हो सकती है और कैसी हो सकती है, डायरेक्ट भी हो सकती है। आई बात समझ में। तो सबसे पहले इनका एग्जांपल हम पढ़ते हैं। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉर्डस हमने पढ़ लिया। राउंड वॉर्म इसे कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, राउंड वॉर्म। दूसरा एग्जांपल इसका आएगा हमारे पास बुशेरिया ब्रैंकोप्टाई, बुशेरिया ब्रैंकोप्टाई। बेटा इसी को ही एक और नाम से बुलाते हैं फिलेरियल वॉर्म। क्या कॉज करता है ये, फिलेरियसिस। क्या कॉज करता है, इसी को ही एक और नाम से बुलाते हैं एलिफेंटियसिस। आई बात समझ में, कोई दिक्कत है, ठीक है आगे चलें। एक और एग्जांपल है बेटा इसका, एंकाइलोस्टोमा, एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल्स। क्या नाम है, ड्यूडेनेल। इसको किस नाम से बुलाते हैं, हुकवॉर्म। किस नाम से, हुकवॉर्म। बोलो क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आता है बेटा एनेलिडा। क्या आता है, एनेलिडा, फाइलम एनेलिडा। बस एक दो फाइलम करेंगे, अब कुछ छोड़ बाकी कल इसको खत्म कर देंगे एनेलिडा। फिर ऐसा है बेटा, आपका एक सबसे बड़ा यूनिट खत्म हुआ है बायो, है, क्योंकि इसके बाद वालों में टाइम नहीं लगता। अब सेल डिवीजन एक दिन का काम, सेल भी एक दिन में हो जाता है। बायोमोलिक्यूल में चलो 2 दिन ले लूंगा, है ना, क्योंकि वो इतना नहीं है। तो इनको करने के बाद मॉर्फो में थोड़ा बहुत स्टडी करना, क्योंकि मॉर्फो तो पढ़ने वाला है, उसको कोई लॉजिक नहीं लगेगा, उसमें सीधा सीधा आपको पढ़नी पड़ेंगी चीजें। और सीधा मॉर्फोलॉजी तो बहुत ही आसान होती है। मॉर्फो का सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका है उसके डायग्राम बन, क्योंकि मॉर्फो में वही है, डायग्राम ही है जो आपको दिए होते हैं। कुछ एक लॉजिकल चीजें हैं, जैसे मान लो स्ट्रिप्स लगी होती है कैस्पेरियन से, वो किसकी बनी होती है, वो एक लॉजिकल चीज जो आपको पता होती है, वो बनी होती है फैट की, जिसका नाम है सुबेरेन, है ना, क्योंकि फैट ही वाटर को रोक पाएगा, सीधी सी बात है ना। तो और दूसरी बात, वो एकदम सेल के अंदर घुसी होती है। कहाँ पे घुसी होती है सुबेरेन की स्ट्रिप, सेल के बाहर से होती है, अंदर नहीं होती उसकी कभी, क्योंकि बेटा अंदर से तो जाता है ना पानी, आगे जाता है ना, बाहर से नहीं जाता वो, तो वो हमेशा उसकी वॉल पे लगेगी, अंदर नहीं लगेगी। क्योंकि बुक से ना कई बार हमें गलत फहमी हो जाती है कि ये अंदर से निकल रही होगी, है ना, क्योंकि उसमें दिखाई वैसे होती है। अब वो दिखा 3D तो बना नहीं सकते, क्लियर। तो ऐसी ऐसी कुछ कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है मॉर्फो, है ना, कि जैसे प्राइमरी जो स्टेम होगा या सेकेंडरी होगा उसमें स्कैटर्ड होंगे, या प्राइमरी में स्कैटर्ड होंगे क्या, वस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम, उनकी कैसी एनाटॉमी है वो ध्यान में रखना। फिर बाकी तो देखो सेम सेम है बेटा। देखो लीफ का आप रूट से मिक्स नहीं कर सकते। आपको पता लीफ में मेसोफिल होगा, रूट में ऐसा कुछ होता है। स्टोमेटा आपको पता लीफ में हो, तो लीफ का तो बिल्कुल ही अलग स्ट्रक्चर है कि नहीं है। तो लीफ मोनोकोट डाइकोट इनमें भी फर्क दिख जाता है बड़े राम, राइट। सेम चीज स्टेम में भी हो जाती है, सेम चीज रूट में भी हो जाती है। बाकी उसके बाद जो तो आगे की चीजें हार्डवुड, सैपवुड, अर्लीवुड है, वो तो बहुत ही आसान है, वो तो सिर्फ एक बार पढ़ी और वो हो जाता है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है, वो बहुत इजी है। उस चैप्टर को भी जरा साथ साथ पढ़ते रहना। हम लगभग 10 या 11 तक टेस्ट लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ इधर एनेलिडा पे। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है बेटा, ऑर्गन। दूसरी चीज बायलेटरल सिमेट्री होगी, और क्या होगा बेटा इसके पास, बॉडी सरफेस डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट, उसमें क्या प्रेजेंट होंगे बॉडी पे, सेगमेंट्स होंगे ना। इसके सेगमेंट्स को क्या कहा जाता है, मेटामर्स। आई बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टोटल कितने 120 के अराउंड सेगमेंट होते हैं बेटा इनके पास। एक्सक्रीशन के लिए क्या प्रेजेंट होता है, नेफ्रीडिया। आई बात समझ। कई बार ये स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन कर लेते हैं, दैट इज नोन एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। कैसी रेस्पिरेशन बोलेंगे, रेस्पिरेशन थ्रू स्किन, ठीक है। तो इनमें सीटे प्रेजेंट होते हैं। सीटे क्या होते हैं बेटा, छोटे हुक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो इनको होल्ड करने में हेल्प करते हैं किसी सरफेस पे। किसी सरफेस पे होल्ड बनाना हो तो इनके पास सीटे होते हैं, है ना। और इनमें से कुछ के पास क्या होता है, पैरापोडिया भी होते हैं। कुछ एग्जांपल्स जो इसके हैं ना एनालिडा के, उनके पास क्या होते हैं, तो इसके एग्जांपल ही देख लेते हैं। पहले पहले आता है अर्थवॉर्म। क्या आता है बेटा, अर्थवॉर्म का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पेरेटिमा पोस्ट्यूमा। क्या होता है, पेरेटिमा पोस्ट्यूमा।
बात समझ में आती है? एक और आता है नीरेस्ट एग्जांपल, एक और आता है क्या? Hirudinaria, that is known as leech. Neria, that is blood sucking leech. लीच, कोई दिक्कत? ठीक है, चले आगे। पैरापोडिया हो गया। पैरापोडिया किसके पास होते हैं बेटा? नीरेस के पास। किसके पास होते हैं? नीरेस के पास। और क्या होता है इनमें? न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया। क्या प्रेजेंट होते हैं इनके पास? पेयर्ड गैंग्लिया। गैंग्लियन या गैंग्लिया क्या होता है? ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स, है ना? छोटा सा ग्रुप, छोटी सी गैंग होगी, है ना? ठीक है, तो इसमें मोनोशियस होते हैं, डायोशियस होते हैं बेटा ये। तो अर्थवॉर्म एंड लीचेस क्या होती हैं? अर्थवॉर्म एंड लीचेस बोथ आर मोनोशियस। मोनोशियस का मतलब दे आर हर्मेफ्रोडाइट या फिर दे आर बायसेक्सुअल। कोई दिक्कत? जबकि तीसरा एग्जांपल नीरिस, दैट इज यूनिसेक्सुअल। कैसा होगा बेटा ये? बोलो बात समझ में? मीन्स डायोशियस। कोई दिक्कत? रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगी। एग्जांपल्स हम इसके पढ़ चुके हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक बेटा? ठीक। न्यूरल सिस्टम के बारे में देख के जाना इसका, है ना? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? माने इसके पास क्या होगा? सर्कुलेटरी सिस्टम माने इसके पास ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे चले फिर। नेक्स्ट आता है बेटा आर्थ्रोपोडा। क्या आते हैं? लास्ट जो हम आज करने वाले हैं दैट इज आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बारे में बात करें, आर्थ्रो माने जॉइंटेड और पोडा माने लेग्स। कैसी लेग्स होंगी? जॉइंटेड। करेक्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और बायलेटरली सिमेट्रिकल और ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे और सिलोमेट होंगे बेटा। सिलोमेट माने ट्रू सिलोम और सेगमेंटेड हो गए बेटा। ये भी अर्थवॉर्म भी सेगमेंटेड थी, ये भी सेगमेंटेड, लेकिन इनमें सिर्फ हेड थोरेक्स एंड ट्रंक आता है। आई बात समझ में? क्लियर? चलो आगे। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन। अच्छा, एस्केलमेंथिसिस में एक्सक्रीटरी ऑर्गन लिख लेना, दैट इज रेनेट सेल। कौन से सेल होते हैं इसमें? जिनकी शेप होती है बेटा एच शेप। कैसी? कुछ इस टाइप के दिखते हैं वो, है ना? आई बात समझ? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन केस ऑफ एस्केलमेंथिसिस दैट इज रेनेट सेल एच शेप। अच्छा जी, अब आ जाओ इधर। रेस्पिरेशन के लिए इनके पास क्या होते हैं बेटा? गिल्स, बुक लंग्स होते हैं, बुक गिल्स होते हैं, बुक लंग्स होते हैं, गिल्स होते हैं। नॉर्मली अलग अलग के पास अलग अलग होंगे, राइट? ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा बेटा? ओपन टाइप सर्कुलेटरी होगा, माने ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट, काइटिनस एक्सोस्केलेटन होगा। काइटिनस एक्सोस्केलेटन। काइटिन क्या होता है? इट इज पॉलीसेकेराइड। कैसा पॉलीसेकेराइड? होमोहिट्रो, इट इज हिट्रो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। बात समझ में आती है? कोई प्रॉब्लम बेटा? चले आगे। मालपीजियन टिप्यूल भी होगा इसमें एक्सक्रीशन के लिए। क्या होंगे? मालपीजियन टिप्यूल। कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल डायोशियस होते हैं। ये डायोशियस माने यूनिसेक्सुअल, मोनो, यूनि या बाइसेक्सुअल? यूनिसेक्सुअल माने मेल और फीमेल अलग अलग। ठीक है। फर्टिलाइजेशन में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। चलो इस पे कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं। देखो मोस्टली कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम बुक लंग बुक गिल, है ना, या एक्सक्रीशन के लिए मालपीजियन टिब्यूल हो गए, है ना। या फिर आपको इससे एग्जांपल आते हैं, जैसे कि पहले आता है एपिस
एपिस इंडिका दैट इज हनी बी किसके अंदर आता है बेटा? इंडिका भी आता है या फिर डॉर्सेटा? तो मुझे बताओ इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है? कौन सी पाई जाती है? डॉर्सेटा, याद रखना। आई बात समझ में? देखो एपिस इंडिका नाम इसलिए क्योंकि हो सकता है इंडियन ओरिजिन हो या इंडिया में मिली हो, लेकिन पाई कौन सी जाती है ज्यादा? डॉर्सेटा। बॉम्बेक्स मोरी इज फॉर सिल्क वॉर्म। बॉम्बेक्स मोरी इज फॉर सिल्क वॉर्म। अच्छा जी, एक और एग्जांपल है लेसिफर, लैक इंसेक्ट। लेसिफर इज फॉर लैक इंसेक्ट। एक और है बेटा लोकस्टा। लोकस्टा इज फॉर लोकस या फिर लोकस। लोकस का कैसा पेस्ट है बेटा? ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस समझते हो? जो अकेला रहता है, क्या रहता है? जो झुंड में रहता है। कैसे रहता है? झुंड में। आपने सुना है ना पहले एक न्यूज आती थी पाकिस्तान से टिड्डियों के दल ने हमला कर दिया है, या हाँ टिड्डियां होती है। लगातार टिड्डियां। एनोफ्लीज बेटा इसी में आता है। कौन आता है इसमें? एनोफ्लीज इसी में आता है। ठीक ठीक है। लिविंग फॉसिल लिमुलस। लिम्यूलस which is also known as king crab also comes under this section. नेक्स्ट आता है क्यूलेक्स। क्यूलेक्स क्या होता है बेटा? क्यूलेक्स तो बीमारियां भी करता है, डेंगू वगैरह फैलाता है। अच्छा। एडीज मॉस्किटो। एडीज मॉस्किटो भी इसी के अंदर आता है। ठीक है। कॉकरोच बेटा इसी के अंदर आएगा। कॉकरोच इज नो आल्सो नोन एज साइंटिफिक नेम इज पेरीप्लेनेटा अमेरिका। आई बात समझ? अच्छा, और भी इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं जैसे 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 सिल्वर फिश। सिल्वर फिश। सिल्वर फिश फिश है बेटा? क्या है ये? एनिमल है? नाम पे नहीं जाना है। अच्छा, इट इज आर्थ्रोपोड। साइंटिफिक नेम ऑफ सिल्वर फिश इज नोन एज, क्या नाम है बेटा इसका? पिछली बार नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग समथिंग। हाँ, दैट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन ये था विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म सिक्रीट यूरिक एसिड। क्या क्वेश्चन था? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म सिक्रीट यूरिक एसिड। नाउ अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए यूरिक एसिड सिक्रीट कौन करता है बेटा? इज इट एनिमल, इज इट फिशेस और समवन एल्स? इट इज बर्ड्स। कौन करते हैं सिक्रीट? इट इज बर्ड। तो जो चार ऑप्शन थे उनमें साइंटिफिक नेम दिए थे। अब उन साइंटिफिक नेम से आपने ये पता करना था कि इनमें से बर्ड कौन सा है। दैट इज नियोफ्रॉन। नियोफ्रॉन क्या होता है जो दिया था? दैट इज वर्ल्ड। तो अगर आपको वो साइंटिफिक नेम मालूम है तो आप उसको कर देते एकदम से टिक और निकल जाता है। लेकिन अगर नहीं मालूम तो कोई चांस ही नहीं है कि उसको आप सॉल्व कर पाओ। आई बात समझ? इसीलिए साइंटिफिक नेम याद रखना जरूरी है। क्लियर है यहाँ तक बेटा? तो आज हम यहीं तक इसको पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे शुरू करेंगे एंड दैट इज, अच्छा चलो आर्थ्रोपोड की 4 क्लासेस हैं उनको देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे आगे, है ना बेटा? 4 क्लासेस आर्थ्रोपोडा में आती है। पहली आती है माइरीपोडा, दूसरी आती है जल्दी जल्दी क्रस्टेशियंस, पढ़ा भी नहीं जा रहा है ना। तीसरी आती है इंसेक्टा और नेक्स्ट आती है अरेक्निडा। क्या आती है? अरेक्निडा। आई बात समझ? तो पहले आओ माइरीपोडा। माइरीपोडा 1 पेयर ऑफ एंटीना होता है बेटा। कितना होता है? 1 पेयर ऑफ एंटीने। दूसरी चीज इसमें आप क्या पढ़ने वाले हैं? मैनी लेग्स होंगी, बहुत सारी क्या होंगी? लेग्स होंगी। एग्जांपल क्या आएगा बेटा इसका? सेंटीपीड। क्या आएगा? सेंटीपीड। और आएगा मिलीपीड। क्या आएगा? मिलीपीड। देखी होंगी आपने, छोटी छोटी होती है, बहुत सारे टाइप की होती है, लाल लाल कलर की, जिसको छुओ तो ऐसे गोल 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 हो जाती है। गाय बोलते हैं इसको हमारी साइड। कुछ गाय गाय, और ये ना खाती है ना कुछ और, फिर इसको ऐसे पकड़ के फिर तो काफी हार्ड सी हो जाती है, इसको टच करो ना तो गोल 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 हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियन हैविंग 2 पेयर ऑफ एंटीने। कितने होते हैं बेटा? 2 पेयर ऑफ एंटीने। अच्छा, नेक्स्ट आता है इसके पास लॉबस्टर एंड, एग्जांपल क्या है इसके? लॉबस्टर एंड, जल्दी वर्ड है वुडलाउस। वुडलाउस क्या होता है बेटा?
जो वो दीमक जो इसमें लगता है लकड़ी में, लॉबस्टर तो खाते भी हैं, है ना। इसमें इंसेक्टा में 1 पेयर ऑफ एंटीने, कितना आता है 1 पेयर ऑफ एंटीने। ठीक है, एक और पॉइंट इसमें 3 पेयर ऑफ legs, 3 पेयर ऑफ लेग्स होंगी, 3 पेयर ऑफ, बिल्कुल बिल्कुल नीट में लगेगा पता जिस टाइम आएगा। ठीक है, आते हैं ये चारों क्लासेस दी है बुक को। ठीक है, 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, एग्जांपल्स इसके बहुत सारे हैं, बटरफ्लाइज वगैरह ये सब इसी में आते हैं। ठीक है, टीडियां भी इसी में आती हैं, लोकस्टा इसी में ही आता है इंसेक्टा में। ठीक, नेक्स्ट आता है बेटा अरेक्निडा। अरेक्निडा में क्या आएगा, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, वैसे स्पाइडर कौन आता है इसमें, स्पाइडरमैन हो गया, वो इसमें आएगा। स्कॉर्पियंस इसमें है, स्कॉर्पियन में भी मूवी है, सारी अरेक्निडा पे मूवी बना चुके हैं हॉलीवुड वाले। माइट्स इसी में ही आएंगे, टिक्स माइट्स सब इसी में आएंगे, है ना। आई बात समझ में, सारे किसके अंडर आएंगे, अरेक्निडा। दे डू नॉट हैव एंटीने, इनके पास एंटीने नहीं होते, बात समझ में आई। और विंग्स भी नहीं होते। दे हैव 4 पेयर ऑफ लेग्स, कितनी पेयर्स होती हैं, 4 पेयर ऑफ लेग्स टोटल 8। तो यहाँ पे आपका अराथ्रोपोडा खत्म होता है। कोई दिक्कत, इसको पढ़ना, और जब चीजें याद ना रहे तो उसको लिखने की कोशिश करो। ठीक है, पीपीटी में है है ना। तो 4 क्लासेस है, कौन कौन सी है, अरेक्निडा, क्रस्टेशियंस, इंसेक्ट और मायरीपोडा के एग्जांपल क्या क्या हो गए, सेंटीपीड, मिलीपीड। अरेक्निडा के एग्जांपल क्या क्या हो गए, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, टिक्स, माइट्स हैं। इंसेक्टा में लोकस्टा वगैरह, ये बटरफ्लाइज एंड ऑल है। और उधर क्रस्टेशियन में लॉबस्टर एंड वुडलाउस। ठीक है, अब मिलते हैं आपसे कल फॉर मोलस्क।